हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन, और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे अभी देखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन थ्री बेद को चढ़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस बॉडी बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग आप डिवाइन थ्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एलियन आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एलियन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस खून से बने हुए प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ ज़रूर, ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर आप हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं, जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी पर उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं, जो अभी अपने हाथ में अपने गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अगली पर आप नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा, तो फिर तुम पहले हेल में जा सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो अटैक डायरेक्टली जाकर टकराता है, जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार्पल लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था, जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सैनिक की उस पूछ के अति के साथ उगाने की वजह से वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवेली कोर्ट की मेंबर का हालत अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर वो हेवेली कोर्ट का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड किलिंग की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेदार सैनिक दागोन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से नाई नेदार सैनिक दागोन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेदार दागोन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेदार दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवेली कोर्ट का मेंबर अभी अपने स्वाद को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवेली कोर्ट की मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड किलिंग का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक दागोन की वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेद के साथ अटैक कर दिया था जिसे अभी ये गॉड गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गॉड गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेज के वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस एतक की वजह से वो गॉड किलिंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन किलिंग के मेंबर से कहने लगा इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टोकाने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस की किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपनी पावर के साथ दीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से दीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए दीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर दीमी मिस्ट है। उसी वो दीम दागोन के सॉरी के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए दीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ उगाने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था जिसकी तरफ देखती हुई वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ तोड़ने की
वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था। तो सच में दोस्तों इस गौद गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन की उस बेत एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर दीम दागोन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आग को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने स्वord की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड क्लैन की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड क्लैन के मेंबर ने अपनी एक एथेक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली दीम दागोन को हिट कर दिया था जिसकी वजह से दीम दागोन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एथे के साथ टकराने की वजह से दीम दागोन यहाँ पर आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगा जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड क्लैन की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर दीम दागोन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस पाइक आप डायरेक्टली दीम दागोन के शरीर के साथ हिट करता है जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से दीम दागोन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट दागोन की तरफ देखती हुई एक गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा शौक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट दागोन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट दागोन यानी दीम दागोन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्लाकर उस नई गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर दीम दागोन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। दीम दागोन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा दागोन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक दागोन अभी दीम दागोन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्लाकर दीम दागोन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपने पूछ के साथ उस गॉड पर ऐसे करने लगा जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा दीम दागोन अभी यहाँ पर सौद तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप दीम दागोन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गॉड बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार दीम दागोन के अटैक की वजह से अभी वो गॉड जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गॉड की तरफ दिख रहा था जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद
वो गौद पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गौद अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में ड्रैगन एसेंस है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एसेंस यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप डीम ड्रैगन की इस पहाड़ को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर डीम ड्रैगन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन अभी डीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पहाड़ को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर डीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला और कहने लगा हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी पर वो गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली कोड की मेंबर से कहने लगा अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली कोड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर ने भी अपनी अटैक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितने छोटे मोटे पहाड़ हैं वो सारे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ के तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था जिस चीज़ को डीम ड्रैगन ने भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द की मारे
बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद अभी दीम दागन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन के तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्रणीत की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे दागों से कहने लगा, तुम सारे दागों से काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे दागों बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप दीम दागों को अपनी एक हाथ से पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन की फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली पर आप वो दीम दागन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर अभी इस दीम दागन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। और दीम दागन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे दागन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागन स्नेक दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर दीम दागन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, दागों से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर ट्रीट किया था। अगली पर आप दीम दागन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे वो लोग शायद मेरे दागन के तेंदुन को भी खा सकता है। या फिर शायद वो लोग इमोटल की तरह हमें यहाँ पर अपने पील के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और दीम दागन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोर्ट का वो मेंबर सारे दागन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोर्ट की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, यहाँ तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर आप नाई नेता दागन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर दीम दागन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो
तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन के सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसके वजह से ड्रीम ड्रैगन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता ड्रैगन स्नेक अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड किलिंग के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंद्रित को बहुत ज़्यादा अनलिश कर जोर से चिल्ला कर बाकी से ड्रैगन किलिंग के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक अटैक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड किलिंग की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के शरीर अभी उस अटैक की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड किलिंग की मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारी ड्रैगन किलिंग के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड किलिंग की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड किलिंग की मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड किलिंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पीस के अंदर अभी एक क्रैक की ताप देखती हुई वो गॉड किलिंग की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्रैक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड किलिंग की मेंबर की ताप दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्लिक की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्लिक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगले पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेता ड्रैगन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ए यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी के ताप देखती हुई जोर से चिल्ला कर नाई नेता ड्रैगन स्नेक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप ड्रीम ड्रैगन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ड्रीम ड्रैगन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ड्रीम ड्रैगन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी के ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोटल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेज क्लिक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई अभी दीवान तेरी के सामने
यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप बहुत ज़्यादा कोल पीस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवानती उनसे कहने लगा, यहाँ पर 2 इमोता क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवानती की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गौत रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दीवानती कहने लगा, और एक गौद यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन की हालत की तरफ देखती हुई दीवानती खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन होना चाहिए। और फिर आप दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवानती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवानती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवानती की तरफ देखती हुई उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड ड्रैगन नाइन नेदा ड्रैगन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाइन नेदा ड्रैगन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाइन नेदार ड्रैगन सैनिक भी दीवानती की तरफ देखती हुई उस रेड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डेमन कोड की लोध है। और फिर नाइन नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दीवानती को यहाँ पर ज़रूर मार सकता है, लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं दीवानती अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, क्या तो मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर दीवानती की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़, मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दीवानती अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है।
और फिर आप वो गॉड गैंग के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हुए डिवाइन टीवी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन टीवी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से डिवाइन टीवी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को डिवाइन टीवी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि डिवाइन टीवी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड गैंग के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड गैंग के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड गैंग के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड गैंग के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीवी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड गैंग के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है, या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन टीवी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के पाँच को खाने की वजह से गॉड गैंग का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है, और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन टीवी एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड गैंग की मेंबर किताब देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीवी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए डिवाइन टीवी की किताब देखते हुए आपने दोनों इमोर्टल गैंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोर्टल गैंग के मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पावर को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोर्टल गैंग के मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस अटैक का नाम यहाँ पर मिलियन शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोर्टल गैंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, और डिवाइन टीवी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीवी ने अपनी तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल गैंग की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टीवी
अपनी तीर रूट्स को पूरी तरह से एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांतरी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांतरी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी ने अपनी तीर रूट्स की मदद से यहाँ पर उस इमोता क्लैन की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसकी वजह से इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी के तीर रूट्स के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता क्लैन की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांतरी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से दिव्यांतरी के तीर रूट के अंदर जो इमोता क्लैन की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांतरी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता क्लैन की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता क्लैन की मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दिव्यांतरी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उस इमोता क्लैन की मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोता क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोता क्लैन की मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा वो चीज़ यहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोता क्लैन की मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांतरी के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोता क्लैन की मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दिव्यांतरी उस गॉड क्लैन की मेंबर की भी फीलिंग को यहाँ पूरी सेट करने वाला है। और इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।